सबसे पहले सभी को जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोणों को समद्विभाजित करना, यानी समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना। जैसे हम लोग रेखाओं को दो बराबर भागों में बांटना सीखे थे, सेम उसी तरह से कोणों को हम लोग दो बराबर भागों में बांटना सीखेंगे। ठीक है, तो कोण क्या होता है, रेखा क्या होता है, ये सब हम आपको बता दिए हैं। तो अगर यह सब आपको नहीं पता है तो उसका जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और पहले से आपको पता है तो अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं। तो दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना, देखिए कभी कह देगा समद्विभाजित करना या बराबर दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, उससे कई चीज़ है, दो बराबर भागों में बांटना या समद्विभाजित करना। तो ठीक है, तो यानी कि इसका रचना करना है, दो बराबर इस कोण को दो बराबर भागों में बांट कर हमें इसका रचना करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग दिया है, क्या दिया है भैया, दिया है कोण ए ओ सी। कोण ए ओ सी दिया है ना, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, कोण ए ओ सी। कोण ए ओ सी, देखिए एक कोण का साइन होता है यानी चिन्ह होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, रचना करना है। किस चीज़ का हम लोग का रचना करना है, किस चीज़ का रचना करने जा रहे हैं हम लोग, रचना करना है। किस चीज़ का करना है, कोण ए ओ सी के, कोण ए ओ सी के अर्धक का। अर्धक कह सकते हैं, अर्धक भी कह सकते हैं। देखिए समद्विभाजित भी, अर्धक भी, या दो बराबर भागों में बांटना भी। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कहते हैं, कोण ए ओ सी को समद्विभाजित करना है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने अर्धक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। कोण ए ओ सी को, कोण ए ओ सी के अर्धक की हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, और आप समद्विभाजित भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रचना विधि लिखेंगे। रचना विधि, रचना विधि, तो रचना विधि कैसे लिखेंगे, रचना विधि कैसे लिखेंगे, जब आप रचना करेंगे और कैसे कैसे करेंगे उस चीज़ को यानी कि लिखना है। तो पहले रचना करना पड़ेगा, फिर ना इसको लिख पाएंगे। तो आइए इसको रचना करते हैं और इसको दो बराबर भागों में बांटना सीखते हैं, फिर उसके बाद रचना विधि लिखेंगे कैसे हमने दो बराबर भागों में बांटा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये हमारा क्या है, पेंसिल है, हमारा प्रकार है। देखिए इसका जो दूरी है एकदम देखिए समान रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानकर एक उचित दूरी लेकर, ये ओ है ना, ये बिंदु ओ है, तो इसको इसको केंद्र मानकर हम लोग एक उचित दूरी का त्रिज्या लेकर, त्रिज्या कर लीजिए या चाप कर लीजिए। ठीक है, त्रिज्या लेकर एक चाप काटेंगे, उचित दूरी मतलब अपने अनुसार। ठीक है, उसके बाद इसको चाप काटेंगे, फिर इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, देखिए ए ओ सी आप कुछ भी मान सकते हैं, पी ओ डी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यस मान लेते हैं, इसको टी मानते हैं। ठीक है, जो हमने चाप काटा है तो इस बिंदु को यस मानते हैं और इसको टी मानते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए टी वाले बिंदु से, टी वाले बिंदु से पहले या यस वाले बिंदु से, किसी बिंदु से, यस या टी में से किसी बिंदु में से, दोनों में से आधे से अधिक दूरी लेकर, आधे से अधिक दूरी लेकर, ये जो हमारा चाप है, ये हमारा जो चाप है इससे इसके आधे से अधिक, देखिए आधे से ऊपर है ना, आधा यहीं कहीं आएगा, देखिए आधा यहीं कहीं आएगा, लेकिन हमने आधे से अधिक दूरी लिया है। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, एक हम लोग और चाप काटेंगे। ठीक है, ठीक है, एक और चाप काटेंगे। ठीक, उसके बाद फिर यस वाले बिंदु से उसी चाप को कटवाएंगे, तो इसको चाप से चाप कटवाएं। ठीक है, तो इसको हम लोग जो चाप कटवाए हैं, ये वाले बिंदु को हम लोग जिस तरह से इसको यस माने, इसको इस टी माने, इस बिंदु को ओ मांगे, इस बिंदु को सी माने और इस बिंदु को ए माने। ठीक है, उसी तरह से इसको हम लोग यम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यम मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इसको मिला लेंगे, ओ और एम को हम लोग मिला लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा दो बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग, ओ शिट, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने कोने से थोड़ा सा इधर कर दिया इसलिए यहाँ गड़बड़ा दिया, नहीं तो यहाँ पे कटता। ठीक है, थोड़ा सा हिल गया है, वीडियो बनाने के दौरान हो जाता है ऐसा।
ठीक है। हालांकि आप लोग अच्छे से बनाएंगे, लेकिन तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक लग रहा है। देखिए एकदम इस कोने से बनाएंगे तब एकदम इस पे कटेगा, ठीक है। हमने कोने से इधर किया इसलिए थोड़ा सा इधर ये भी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, दो बराबर भागों में बट गया, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, रचना करना है, यानी रचना विधि करना है, ठीक है। तो रचना विधि कैसे लिखेंगे भैया, तो रचना विधि लिखने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए हमने पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो क्या किया हमने, देखिए कोड दिया हुआ था पहले से, ठीक है। वो दिया रहेगा तभी तो पूछेगा, आपको कुछ दिया रहेगा तभी तो पूछेगा। तो मान लीजिए कोड था हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, बिंदु ओ को, यहाँ बिंदु कुछ भी हो सकता है, पी कुछ भी हो सकता है, हमने वो माना था, ये ओ सी नाम रखा था, आप कुछ भी रख सकते हैं, पी क्यू आर एस टी जो भी रखना आपको रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सब सर्वप्रथम क्या किया, प्रकार की सहायता से बिंदुओं को केंद्र मानकर, प्रकार की सहायता से न किए भैया, प्रकार का नोक यहाँ रखे हैं, उसकी सहायता से हम लोग क्या किए, एक उचित दूरी का, उचित मतलब अपने अनुसार एक छोटा सा मतलब अपने अनुसार एक चाप काटा, ठीक है। तो चाप काटा तो फिर ये उस बिंदु पर हम लोग का क्या प्राप्त होता है, यस और टी प्राप्त होता है, ठीक है। यस और टी, फिर टी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप काटते हैं, फिर यस यस उसी चाप को उसी दूरी लेकर, वही दूरी उसमें कम बेसी नहीं करना है, ठीक है। फिर यस उसी चाप को कटवा देते हैं, फिर एम प्राप्त होता है, तो इसलिए हमारा यह अर्धक हो जाता है। इसको मिला देते हैं तो हमारा अर्धक हो जाता है। तो चलिए हम लोग पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर तब आपको रचना दिखाते हैं। तो आइए हम रचना कर दिए, वीडियो स्टॉप करके इसलिए हमने किया ताकि समय ना लगे आपको वीडियो देखने में, और ना हमारा वीडियो 15-16 मिनट जाएगा, इसलिए हमने पहले से लिख दिया है, ठीक है। तो आइए इसको अब समझते हैं। देखिए रचना विधि हमने क्या किया, सर्वप्रथम प्रकार की सहायता से बिंदुओं को केंद्र मानकर एक उचित दूरी लेकर, एक उचित दूरी हमने लिया, ठीक है। एक उचित दूरी लिया, ठीक है, अपने अनुसार, ठीक है। एक उचित दूरी लेकर एक चाप लगाया, एक चाप लगाया, जो किरण, ये हमारा किरण है, किरण आपको किसे कहते हैं सब हमने आपको बता चुका है। तो इसीलिए कहते हैं ना, पहले क्या होता है ना, बच्चे पहले डायरेक्ट साइकिल चलाना नहीं सीखते हैं, ठीक है। पहले वो चलना सीखते हैं, उसके बाद तब धीरे धीरे साइकिल चलाना और वगैरह सीखते हैं, ठीक है। इसलिए पहले शुरू से चलना ही अच्छी होती है, छोटी छोटी गलती से बचना चाहिए हमें। तो पहले छोटा छोटा चीज़ जानना चाहिए। तो जो किरण है वो बिंदु यस पर काटती है, ये वो किरण है हमारा, और इस बिंदु पर काटी यस पर, ठीक है। जब हमने एक उचित दूरी लेकर एक चाप लगाया तो यस पर एक काटती है और एक टी पर काटती है, देखिए। और एक सी ओ इस वाले किरण पर टी काटती है, ठीक है। अब हम लोग बिंदु टी को केंद्र मानकर यस और टी के आधे से अधिक, यस और टी हमारा ये जितना दूरी है इससे आधे से अधिक दूरी लिया, और एस टी आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया, फिर वही दूरी लेकर बिंदु एस को केंद्र मानकर एक और चाप लगाया, ठीक है। पहले टी से चाप लगाया, फिर एस से, वही दूरी, हिलाना नहीं है, सेम, तभी कटेगा, ठीक है। चाप लगा, फिर वही दूरी लेकर यस को काटते केंद्र मानकर, फिर वही दूरी लेकर यस को केंद्र मानकर एक और चाप लगाया, ठीक है। तो हमने चाप लगाया जो आपस में बिंदु एम पर काटते हैं, बिंदु एम पर काटते हैं। अब एम और वो को मिलाया हमने, एक स्केल से एक एम और एम को मिलाया, ठीक है। यही किरण यमो अभिष्ट अर्धक है, यानी हमने जो चाहा, मतलब जो करना था हमने, वह अभिष्ट का मतलब यही था, जो चाहा वो किया, ठीक है, यानी जो करना था हमें, तो अभिष्ट अर्धक है, ठीक है, या समद्विभाजक है। तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।